वेलकम बैक माय बेसिक क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है। एक वृत्ताकार खेत का व्यास 140 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करो। तो यहाँ पर पहले हम समझते हैं वृत्त बोलते किसको हैं। यानी देखिए, गोलाकार आकृति को हम वृत्त बोलते हैं। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर एक वृत्त बना रहे हैं। तो एक गोलाकृति को वृत्त बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक वृत्त बना रहे हैं और फिर आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये वृत्त बन चुका है, इसको बोलते हैं हम वृत्त। ठीक है। और इसकी जो रेखा है पूरी, इसको बोलते हैं हम परिधि। ठीक है। ये पूरी जो है इसको परिधि बोलते हैं और इस आकृति को बोलते हैं वृत्त। अब बात करते हैं व्यास। व्यास किसे बोलते हैं? व्यास बोलते हैं हम परिधि के एक सिरे से और दूसरे सिरे तक, ठीक है, और बीच के बिंदु को टच करती हुई, यानी वृत्त को जब जो रेखा आधा कर देती है उसको बोलते हैं व्यास। ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक इसको बोलते हैं व्यास। समझ गए होंगे। पूरी आकृति को हम वृत्त बोलते हैं और ये हमने जो गोल रेखा खींची है इसको बोलते हैं हम परिधि, और जो वृत्त को आधा करती है उस रेखा को बोलते हैं हम व्यास। ठीक है। अब व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये है इसकी त्रिज्या और ये पूरा है व्यास। ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर इसका क्षेत्रफल। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए क्षेत्रफल में क्या होता है, ये पूरा एरिया जो है इस गोल रेखा ने जो पूरा एरिया घेर के रखा है, इसको इसका क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इसका क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। और परिधि का मतलब इससे है, यानी अगर इसको काट करके और एक रस्सी की तरह लंबा कर दिया जाए तो इसकी जो लंबाई बनेगी उसको हम बोलेंगे परिधि की माप, यानी परिधि की लंबाई। तो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में ये पूरा एरिया आएगा जो इस गोल लाइन ने घेर के रखा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग। अब देखिए यहाँ पे पाई का मतलब क्या है। यहाँ पे पाई का मतलब होता है 22/7, यानी जहाँ पर पाई है वहाँ पर हमें इसका मान रखना है 22/7, और ये मान हमेशा फिक्स रहता है, यानी पाई बराबर होता है 22/7। ठीक है। अगर इसको हम पॉइंट में दर्शाएं, 7 का भाग अगर 22 में देंगे हम, तो ये हो जाएगा 3.14, यानी 3.14। तो पाई की जगह पे हम 22/7 भी रख सकते हैं और 3/14 भी रख सकते हैं। ठीक है। तो पाई का मान हमेशा ये फिक्स रहता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पाई बराबर 22/7। ये फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। अब देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे इसका हम वृत्त का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए इसका सूत्र है पाई आर वर्ग। तो पाई का मान तो यहाँ पर 22/7 होगा, तो हम 22/7 रख देंगे। और आर का मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है। आर क्यों रखा है इसका नाम? क्योंकि त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। तो त्रिज्या हमारी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये त्रिज्या है, और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये व्यास है। तो व्यास इसमें है 140 मीटर का। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे व्यास बराबर 140 मीटर। ठीक है। और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिज्या बराबर 140 को आधा कर दो आप, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 70 मीटर। ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर व्यास है इसका 140 और तो इसकी त्रिज्या जो है बन जाती है 70 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 70 स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 70 × 70 आपको करना है। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणा 70 गुणा 70। घात 2 है तो हमने 2 बार लिखा 70 गुणा 70। अगर घात 3 होता तो यहाँ पर 3 बार लिखते 70 गुणा 70 गुणा 70। अब आपको क्या करना है, अब काट दीजिए। 7 से 70 को काटेंगे तो 10 बार कट जाएगी, ठीक है। और ऊपर की संख्याओं का आप गुणा कर दीजिए। तो हम गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 22 का गुणा 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर अलग कागज़ ले लेते हैं हम एक कैलकुलेशन करने के लिए। तो आपको क्या करना है, 22 गुणा 10 गुणा 70 करना है। तो 10 गुणा 70 करेंगे तो ये हो जाएगा 700, ठीक है। और 700 गुणा 22 कर दो आप, तो यहाँ पे करेंगे हम 10 गुणा 70 हो गया 700, और गुणा 22 करेंगे, गुणा 22, तो यहाँ पे कर दीजिए आप 22 सत्ते कितने होते हैं, तो यहाँ पे गुणा करते हैं हम 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 15, और ये 2 जीरो बढ़ा दीजिए आप, ठीक है। ये हो जाएगा 15,400, ठीक है। तो ये बन गया पूरा, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे 15,400। क्या है 15,400, इसको बोलेंगे हम, हमेशा क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आता है, तो 15,400 वर्ग मीटर ये इसका क्षेत्रफल आ चुका है, ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब है इस गोल आकृति ने जो एरिया घेर के रखा है वो पूरा क्षेत्रफल है। अब देखिए, अब निकालेंगे हम इस वृत्त का परिधि। तो देखिए, परिधि बोल सकते हैं इसको, आप चाहो तो परिमाप भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए इसको मान के चलिए आप रस्सी समझिए, और इसको कट करके लंबा कर दिया जाए तो इसकी जो लंबाई बनेगी वो परिधि होगी, ठीक है। अब इसका परिधि का सूत्र है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वृत्त की परिधि। तो इसका सूत्र है वृत्त की परिधि का 2πr, ये सूत्र है। तो हमने 2 सूत्र आपको लिखा दिए हैं। एक सूत्र ये है, ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए है πr वर्ग, और दूसरा सूत्र ये है हमारा वृत्त की परिधि निकालने का, ये सूत्र है 2πr, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे वृत्त की परिधि, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वृत्त की परिधि, ठीक है। अरे परिधि का सूत्र है 2πr, तो 2 की, अब देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो 2 और पाई के बीच में भी गुणा है, और पाई और r के बीच में भी गुणा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 गुणा पाई का मतलब है 22/7, तो 22/7 आ गया, और r का मतलब है यहाँ पर त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारी कितनी है 70, ठीक है। तो यहाँ पर 70 हमने त्रिज्या ले ली है। तो सूत्र के हिसाब से यहाँ पर हमने संख्याएं रख दी हैं, 2 की जगह पे 2 रख दिया है, पाई की जगह पे उसका मान रख दिया 22/7, और r की जगह पर त्रिज्या हमने लिख दी है 70। अब इसको काटेंगे, 7 से 70 को काटेंगे, 10 बार कट जाएगी, और इनका आपस में गुणा कर देना है, 2 गुणा 22 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 440 मीटर हो जाएगा। आप चाहो तो अलग से कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इस वृत्त की परिधि निकाल ली है, तो परिधि है हमारी 440 मीटर, और क्षेत्रफल आया था हमारा 15,400 वर्ग मीटर। तो ये इसके आंसर आ चुके हैं, ये इस क्षेत्रफल आ गया और ये इसकी परिधि आ गई। परिधि को आप परिमाप भी बोल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।